बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले हम पार्ट्स इससे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सेकेंड एक्स माइनस काज एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स के बराबर। अब इसमें अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट करें, सेकेंड ज़ीरो वन, काज ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, डिवाइडिंग बाई एक्स को ज़ीरो पुट करें तो ये हमारे पास ज़ीरो बाई ज़ीरो वाली फार्मूला है। अब हम इसको सेकेंड को पुट कर लेते हैं वन ओवर कॉस एक्स, तो ये बराबर है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स के बराबर। अब इस साइड को हम एल्स में ले लेते हैं, तो ये बराबर है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका एल्सियम हमारे पास होगा कॉस एक्स, तो ये बनेगा हमारे पास वन माइनस कॉस के एक्स। अब इस बटे को हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई एक्स के बराबर, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वन माइनस कॉस के एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस के एक्स को साइंस के एक्स के बराबर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइंस के एक्स प्लस कॉस के एक्स इज़ इक्वल टू ये बराबर होते हैं वन के। अगर हम कॉस को इस तरफ लेके आए तो यहाँ से साइंस के एक्स इज़ इक्वल टू वन माइनस कॉस के एक्स, तो यहाँ पे हम वन माइनस कॉस के एक्स को पुट कर सकते हैं साइंस के एक्स के बराबर। अब इसको हम पुट करने के बाद यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस के एक्स को साइंस के एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। अब भी अगर हम यहाँ पे एक्स को ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो वाली फार्म आ रही है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों को सेपरेट और इन दोनों को सेपरेट, तो ये बराबर है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब हम इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है, ये वन के बराबर वन मल्टीप्लाई बाई एक्स को ज़ीरो पुट करें साइन ज़ीरो डिवाइडिंग बाई कॉस ज़ीरो, तो ये हमारे पास फॉर्म आ रही है वन मल्टीप्लाई बाई साइन ज़ीरो ज़ीरो कॉस ज़ीरो वन, वन को ज़ीरो से करें ज़ीरो, ज़ीरो को वन पे डिवाइड करें तो आंसर क्या है इसका, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सेकंड को पुट करते हैं वन ओवर कॉस, इसका एल्सियम लें वन माइनस कॉस के एक्स को साइंस के एक्स पुट करें, इस साइंस के एक्स को टू टाइम्स लिख लें साइन मल्टीप्लाई साइन, इन दोनों को सेपरेट कर लें और इन दोनों को सेपरेट कर लें, लिमिट पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है ज़ीरो आ रहा है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस पी थीटा ओवर वन माइनस कॉस क्यू थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा को ज़ीरो पुट करें पी इंटू ज़ीरो ज़ीरो कॉस ज़ीरो वन वन माइनस वन ज़ीरो, इसी तरह अगर हम नीचे भी थीटा को ज़ीरो पुट करें क्यू इंटू ज़ीरो ज़ीरो कॉस ज़ीरो वन वन माइनस वन, ज़ीरो बाई ज़ीरो वाली फॉर्म आ रही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। अब कैसे रिप्लेस करते हैं, हम ये जानते हैं कि cos टू थीटा इज इक्वल टू ये बराबर है हमारे पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसमें हम फर्स्ट ईयर के फार्मूलाज यूज़ करने लगे। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस वाली टर्म में रखें प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। अब हम ये जानते हैं कि जब हम इसके एंगल को हाफ करेंगे तो फिर इसके एंगल हाफ होंगे, तो फिर ये बराबर हो हमारे पास टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा को टू पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा कॉस थीटा।
अब हम क्या करते हैं कि इसके एंगल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी से, तो फिर ये बराबर होगा हमारे पास 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज पी थीटा। हम इसके एंगल को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें पी से, थीटा को भी मल्टीप्लाई कर लें पी से, और यहाँ पे भी थीटा को मल्टीप्लाई कर लें पी से। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे कि 1 माइनस कॉस पी थीटा को पुट कर लेंगे 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन को, एंगल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्यू से, तो फिर हमारे पास बराबर होगा 2 साइन स्केयर, एंगल को क्यू से मल्टीप्लाई करने क्यू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। और इसको भी हम पुट कर लेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन में। पुट करने के बाद अब हमारे पास ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा बराबर है हमारे पास 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2, 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2 के बराबर। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब इनके हम लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बराबर होगा हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2 के बराबर। अब ये चूँकि दोनों का स्केयर आ रहा है, तो इनके हम स्केयर को होल का स्केयर लिख सकते हैं। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडिंग बाय साइन क्यू थीटा बाई 2 होल का स्केयर। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी थीटा बाई 2 से, इसको भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं क्यू थीटा बाई 2 से। तो ये हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास बराबर होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई पी थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पी थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई क्यू थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू थीटा बाई 2 होल का स्केयर। जब हम इसका स्केयर बनाएंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल, और ये जो हमारे पास टर्म आ रही है 1 के बराबर आ रही है, और इसी तरह ये भी हमारे पास जो टर्म आ रही है, ये भी टर्म हमारे पास 1 के बराबर आ रही है। तो इस क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको पुट कर लेता हूँ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइडिंग बाई 1 मल्टीप्लाई बाई क्यू होल का स्केयर। 1 को p से मल्टीप्लाई करें p, फिर 1 को q से मल्टीप्लाई करें q, तो ये बराबर होगा हमारे पास p स्केयर ओवर q स्केयर। ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। इसका हमने आंसर फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम इसमें थीटा को 0 पुट करें टेन 0 0 साइन 0 0 डिवाइडिंग बाई साइन 0 0, तो ये हमारे पास 0 बाई 0 वाली फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। सिंपल क्या करते हैं, टेन को पुट कर लेते हैं साइन और कॉस, इसका एलसीएम लेंगे और इनको हम लिमिट को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा। अब टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस बटे को हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई साइन क्यूब थीटा। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास बराबर होगा लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, एलसीएम इसका हमारे पास कॉस थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई साइन क्यूब थीटा। अच्छा, अब इन दोनों में से हम साइन थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये बराबर होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। वैसे यार हमारे पास अगर हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 1/साइन क्यूब थीटा। अब इस साइन से साइन की पावर 3 कैंसिल, तो 2 बचेगी। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इसको हम दोनों को वैसे लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम ये पुट कर सकते हैं, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फिर ये हमारे पास बनेगी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई, अभी हम क्यों पुट करें, क्योंकि आप भी अगर थीटा को 0 पुट करें तो 0/0 वाली फॉर्म आ रही है। 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर 1 बचेगा 1 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर हम इसमें थीटा को 0 पुट करें तो हमारे पास 0/0 वाली फॉर्म नहीं आएगी, तो थीटा को 0 पुट कर लें 1 कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1 के बराबर, 1/1 इंटू 1 प्लस 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1/2 के बराबर।